नमस्ते दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल मैथ का देव में आप लोगों का स्वागत है। मैथ का देव छोटी छोटी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखते हैं और सभी विद्यार्थियों को भी ध्यान रखवाते हैं। आज भी छोटी सा बिंदु को ध्यान दें। सवाल है, यदि x पर पावर रूट x बराबर nth रूट x पर पावर x हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां सवाल है x पर पावर रूट x बराबर nth रूट x पर पावर x। ठीक है, घातांक और करनी का रूल है कि रूट x हो तो x पर पावर 1/2 लिखा जाता है। 3 रूट x हो तो उस पर पावर लिखा जाता है 1/3। उसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ध्यान दें, x पर पावर रूट x बराबर x पर पावर x पर पावर 1/n। ठीक है, आगे x पर पावर रूट x बराबर x पर पावर x बाय n, ये 1x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बेस यदि बराबर हो तो पावर हम लोग का बराबर होता है या बराबर करते हैं। यदि बेस बराबर हो तो पावर हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, रूट x बराबर x बाय n। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कीजिएगा तो रूट यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से रूट हटाते हैं, उधर स्क्वायर दे देते हैं, x बटे n का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, x बराबर एक्स स्क्वायर बटे n स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर बराबर n स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको इस पर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x इक्वल टू या बराबर 0। अब यहां से देख लीजिए थोड़ा सा आप, यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का दो हल होता है। ध्यान दीजिएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस n स्क्वायर बराबर 0। यहां से हो जाएगा x बराबर 0 या x माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर 0 या x बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अतः x बराबर 0, n स्क्वायर। यदि 5 ऑप्शन होंगे, यदि यह सवाल किसी एग्जाम में आ गया है और उसमें 5 ऑप्शन होगा तो एक से अधिक उत्तर मारेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 भी रहेगा और n स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में केवल n स्क्वायर भी देगा तो भी हम लोग नहीं मारेंगे, एक से अधिक मारेंगे। ठीक है, यदि 4 ऑप्शन दिया तो 0 होगा या तो n स्क्वायर होगा। 0 यदि एक ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में n स्क्वायर है तो उसमें बोथ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और यदि बोथ ऑप्शन नहीं हो तो आप n स्क्वायर मार दें। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख के बनाइएगा। जहां भी हम हल करते हैं और द्विघात समीकरण आ जाती है तो दिमाग में हमेशा बात को ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण का 2 हल होगा। गलती से आप लोग ये काम यहां नहीं कीजिएगा, जैसे यहां से आप x और x को काट नहीं दीजिएगा। जैसे यहां रफ को थोड़ा देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर n स्क्वायर x, तो यहां से काट भी सकते हैं, तो यहां से x का मान n स्क्वायर निकलेगा, जो गलत हो सकता है। जो गलत हो सकता है कि आपने देखा कि n स्क्वायर है और आपके एग्जाम में n स्क्वायर ऑप्शन में है और यह एक द्विघात समीकरण है, तो आप एक आंसर निकाल के रख दिए हैं, जो कि मेरा कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। ठीक है, तो आप लोग विशेष इस बिंदु पर आप लोग ध्यान दें। जब भी कोई सवाल को आप हल करें और द्विघात समीकरण आ जाती है तो उसका 2 मान होगा, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो उसको आप ध्यानपूर्वक उसको
टिक करें। ठीक है, इसको देखिए, फिर अगले सवाल को हम लिखते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर है। सवाल है 28 माइनस 6√3 का वर्गमूल क्या है। इसको भी आप लोग ध्यान से देखें, हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 माइनस 6√3 का वर्गमूल, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखा हुआ है वर्गमूल, इसका मतलब है जो भी संख्या है उसको अंदर रूट का मान निकालना है। मतलब अंदर रूट का जो वैल्यू होगा वही उसका वर्गमूल होगा। चलिए हम लोग ध्यान से देखें इसको। अब देखिए, जब ऐसे सवाल आप लोग के पास आ जाए, ठीक है, तो यहां देखिएगा प्लस होगा या माइनस होगा। यदि माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा, यदि प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा। ठीक है, माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, और प्लस होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि माइनस है, तो ये कहीं न कहीं हम लोग को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो उसका थोड़ा कंसेप्ट को देखिए। जैसे यहां देखिए, ये जो है इस पार्ट को आप लोग उठाइए, इसको तोड़िए, 2 × 3√3, इसी को तोड़ा गया है। ठीक है, तो 3 × 6, 6√3 आ जाएगा। तो देखिए, यदि आप इसको a मानते हैं और इसको b, अब 2 तो कॉमन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी कॉमन है और a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी 2 कॉमन है, 2ab होता है। यदि इसको a लेते हैं तो a स्क्वायर करेंगे 9, इसको b लेते हैं तो इसको स्क्वायर करेंगे 3, रूट स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको 12, मतलब 12। तो यहां होना चाहिए 28, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है 12। अब चलते हैं, यदि हम ऐसा काम कर दें, इसमें इसको a मान लें और इसके साथ 1 गुना कर दें, इसको हम a मान लें और इसके साथ 1 गुना कर दें, जो b होगा, तब क्या देता है रिजल्ट। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 27 + 1 = 28, ये दे रहा है। इसका मतलब है इसको जो हम तोड़ेंगे इस रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या है, अंडर रूट 28 को हम लिख रहे हैं 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा a है और ये b है। a² + b² माइनस 2ab, इतना का मान 28 होगा। इतना का मान क्या होगा 28 होगा, और ये आपका जो है वही होगा। अब क्या होगा इसका, रूट अंडर 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 3 × 3 का √3 का मान 1.732 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, 6 9 21 1 हाथ में 2 3 और 2 5 माइनस 1। अब इसको हम लोग घटा के लिख दें, 4.196, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिए। यदि मेरे बनाए हुए सवाल आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे के पास जरूर भेजें। ठीक है, इसको देखिए और नोट कीजिए।